आप सबको नमस्ते। मैं विभांशु गैदरिंग कलीसिया की ओर से आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम यहोशू उसका 21 अध्याय अध्ययन करने जा रहे हैं जो पिछले रविवार को रविवार की सभा में प्रचार हुआ था। उसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन करने जा रहा हूं और अभी तक हम लोग यहोशू 1 अध्याय से लेकर 20 अध्याय तक अध्ययन कर चुके हैं और उसमें बहुत सारी चीजों को हमने देखा और आज हम इस 21 अध्याय को अध्ययन करने जा रहे हैं जहां पर कुछ और बातों को हम लोग आगे देखेंगे। और आज का जैसा कि हम पिछले कुछ अध्याय में से इस चीज को देख रहे हैं कि इज़राइल के लोगों ने कनान देश के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। अब उनको परमेश्वर ने यहोवा ने इज़राइलियों को जो एक विरासत दी है उसको वो अलग अलग गोत्रों के बीच में बांट रहे हैं। अगर हम यहोशू का 21 अध्याय का 1, 2 और 3 पद पढ़ेंगे तो हमें कई बातें यहाँ पर हमें दिखाई देंगी। मैं 1 पद से पढ़ना चाहूंगा। तब लेवियों के पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुष एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इजरायली गोत्रों के पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुषों के पास आकर कनान देश के सीलो नगर में कहने लगे, यहोवा ने मूसा के द्वारा हमें बसने के लिए नगर और हमारे पशुओं के लिए उन्हीं नगरों की चराई भी देने की आज्ञा दी थी। तब इजरायलियों ने यहोवा के कहने के अनुसार अपने अपने भाग में से लेवियों को चराइयों समेत ये नगर दिए। और यहां पर हम विशेष रूप से जो भूमि है और जो विरासत उन्हें मिली है उसका वर्णन मिलता है कि वो अन्य गोत्रों और खासकर की लेवियों के साथ कैसे वो बांटा गया। और पहले 3 पदों में हमें जब हम इस बात को देखते हैं, हम पढ़ते हैं तो हमें इस बात का वर्णन और इस बात का हमें जानकारी मिलती है कि वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। वो वहां के सभी गोत्रों के जो बड़े लोग थे, वो इजराइल के जो महायाजक हैं और यहोशू जो उनका अगुवा है, उनके पास आकर वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, कई सारी चीजों को लेकर वार्तालाप कर रहे हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से वो जो उनके नेता हैं, जो उनके बड़े लोग हैं, वो उनको एक निर्देश दे रहे हैं, एक निर्णय दे रहे हैं कि ये जो भूमि है ये किस प्रकार से लोगों के बीच में बांटी जाए। जैसे कि देखते हैं कि वो मुख्य जो भी पुरुष थे वो लोग एलियाजर याजक के पास आए, नून के पुत्र यहोशू और इजराइल के जो गोत्र के जो घराने के मुख्य पुरुष थे उनके पास आए और इस प्रकार से वो उनको एक निर्देश दे रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं कि तुम अपनी भूमि को लेवियों के साथ साझा कर लो कि वो उनके साथ चराएं और उन सब चीजों को कहते हैं। और वो सभी गोत्र के जो मुख्य लोग थे वो उन चीजों को स्वीकार भी करते हैं। तो हमें इससे ये देखने को मिलता है कि किस प्रकार से वो उनका सम्मान करते हैं, उनकी बातों का, अर्थात कि जो परमेश्वर की योजना है, जो परमेश्वर की आज्ञा है, उसका वो पालन कर रहे हैं। क्योंकि कोई किसकी बात क्यों मानेगा, यहां पर सब लोग अपने आप में एक स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ रहे हैं और ताकतवर हैं, लेकिन परमेश्वर की जो आज्ञा है, परमेश्वर के जो निर्देश है, उनका वो पालन कर रहे हैं, उनके प्रति वो सम्मान दे रहे हैं यहां पर। और यहां पर सबसे मुख्य अगर हम उनका अगुवा देखें तो उनका अगुवा, जो उनका नेता है, जो उनका नायक, इनका हीरो है, वो यहोशू है, जो कि शक्तिशाली है और उसके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं और 7 साल से वो इजरायलियों को युद्ध में उनकी अगुवाई कर रहा है। और दूसरा उनका जो हीरो है, नायक है, वो कालेब है। कालेब बहुत ही एक मजबूत सशस्त्र प्रतिभा वाला व्यक्ति है और हम पिछले अध्याय में देखते हैं कि वो किस प्रकार से यहोशू से कहता है कि अगर ये भूमि के लिए हमें लड़ना है तो हमें आज्ञा दे। आज भी हमारे अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है कि हम युद्ध करेंगे और जीत जाएंगे परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। तो वो बहुत ही एक
प्रतिभा वाला व्यक्ति है, और तमाम जो वीर लोग हैं जो यहोशू के साथ लड़े, उन सब के प्रयासों से और परमेश्वर के अनुग्रह से वो कनान देश को जीत पाते हैं, और जो गोत्रों के बीच में है उस भूमि को वो बांट पाते हैं। अगर हम आगे और अगर आप बाकी 4 पद के बाद से पढ़ेंगे तो लगभग 42 पद तक उनके बीच में जिस प्रकार से वितरित हुई है, जो उनके बीच में भूमि बांटी गई है, हम उनका वर्णन देखते हैं। और उसके बाद हम 43, 44 और 45 जब हम पद को देखते हैं तो वहां पर बहुत ही सुंदर बात हमें दिखाई देती है, जो कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को वहां पर वर्णित है। 43 पद में पढ़ना चाहूंगा। इस प्रकार यहोवा ने इस्राएलियों को वह सारा देश दिया जिसे उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए। और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी, उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया, और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक ना सका। यहोवा ने उन सभी को उसके वश में कर दिया। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इजरायलियों के घराने से की थी, उनमें से कोई भी बात ना छूटी, सब की सब पूरी हुई। और यहां पर बहुत ही सुंदर चीज इन वचनों में हमें वर्णन को मिलता है। मैं इस चीज का आपके सामने एक वर्णन करना चाहूंगा कि आज मनुष्य अपनी क्षमता, अपनी इच्छा, अपने प्रयासों और पर बहुत ज्यादा आज के समय में वो भरोसा करता है, और वो अपने प्रयासों से बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखता है, बहुत कुछ प्राप्त करने की लगातार उसके अंदर एक जिज्ञासा जागती है कि मैं सब कुछ अपनी ताकत, अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि से मैं प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन मेरे प्रियो, यह बहुत ही मूर्खता भरी बात होगी कि जो भी सफलताएं हैं, जो भी उपलब्धियां हैं, वो सब कुछ परमेश्वर के हाथों में उनका नियंत्रण है। और अगर इस चीज को मनुष्य नहीं जानता कि परमेश्वर, इस चीज को वो जानकारी नहीं रखता कि परमेश्वर के हाथों में हर चीज का नियंत्रण है, परमेश्वर ही जो इस पृथ्वी पर घटने वाली हर चीजों, हर घटनाओं के लिए वो स्वयं जिम्मेदार है परमेश्वर, इस चीज से अगर कोई मनुष्य अज्ञात रहता है और अपनी क्षमताओं पर वो भरोसा करता है, तो वो एक मूर्खता भरी बात है। हम देखते हैं कि इजरायलियों ने बहुत ही वीरता के साथ युद्ध लड़े और उनको सफलताएं मिली और उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन इन सब के पीछे परमेश्वर की ही योजना थी। चाहे तो वो सफल हुए, वहां भी परमेश्वर की योजना थी, और जिन जगह पर वो असफल हुए वो भी परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के हाथों में, सब चीज का नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में है। और आज हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। आज हम लोग भी अपने प्रयासों से बहुत सारी चीजों को हासिल करने की लगातार कोशिश करते हैं हम, और सब कुछ हम इस बात पर केंद्रित करते हैं कि जो कुछ भी मैं चाहता हूं मैं उसको हासिल कर सकता हूं। दुनिया में लगातार लोग अपने अनुभव, अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा करते हैं और उनको लगातार हासिल करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस चीज को हम याद रखें कि जो संपत्ति हमने अर्जित की है, जो पैसा हमारे बैंक खातों में है, या जो जमीन और जायदाद हमारे पास है, वो सब कुछ व्यर्थ ठहरेगा अगर हम इस चीज को जानने में असफल हो जाते हैं कि इन सब चीजों के प्रति परमेश्वर का हाथ है, इन सब चीजों के पीछे परमेश्वर की योजना है। हम सपोपदेशक अगर एक अध्याय उसके 12 से 18 को पढ़ेंगे तो हमें इन चीजों को और ज्यादा क्लियरिटी इन चीजों में मिलेगी। सपोपदेशक एक अध्याय उसका 12 से 18 में पढ़ना चाहूंगा। इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं उपदेशक
यरूशलेम में इज़राइल का राजा था, मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ आकाश के नीचे किया गया है उसका भेद बुद्धि से सोच सोचकर मालूम करूं। यह बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहें। मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं। देखो, वे सब व्यर्थ और मानव वायु को पकड़ना है। जो टेढ़ा है वह सीधा नहीं हो सकता, और जितनी वस्तुओं में घटी है वे गिनी नहीं जाती। मैंने मन में कहा, देख, जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सभी में मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है, और मुझको बहुत बुद्धि ज्ञान मिल गया है। और मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और बाबलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। मुझे जान पड़ा कि यह सब वायु को पकड़ना है, क्योंकि बहुत बुद्धि से बहुत दुख खेद होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। हम देखते हैं कि सपोपदेशक में इस चीज का वर्णन है कि सब कुछ व्यर्थ होता है। मनुष्य अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा करता है लेकिन वो आखिरकार व्यर्थ ही ठहरती है। और हमें अपने आप से यह प्रश्न लगातार पूछना चाहिए कि यह जीवन देने वाला और हमारे जीवन की योजनाओं का क्या उद्देश्य है, और इन सब चीजों को पाने के लिए क्या हम परमेश्वर का जो उद्देश्य हमारे लिए है हम उस पर दाव हम वो सब कुछ दाव पे लगा दें। ये वाकई में एक सोचने वाली हमारे लिए बात है। आगे हम कुछ और बातों को वर्णन करना चाहेंगे, जैसे कि आजकल जो हमारे चारों तरफ परिस्थितियां हैं वो कई बार हमारी समझ से बाहर हो जाती हैं। हम अपने चारों तरफ युद्ध को देखते हैं, हम अपने चारों तरफ लड़ाइयों को देखते हैं, हम अपने चारों तरफ लोग किस प्रकार से डिस्टर्ब हैं, लोग किस प्रकार से दुख और कलेश में अपने जीवन को जी रहे हैं। लगातार एक के बाद एक दरवाजे उनके लिए बंद होते जा रहे हैं। लगातार ऐसी कोई त्रासदी, ऐसी कोई घटना उनके आसपास घट जा रही है जिसको लेकर वो एकदम परेशान हो जा रहे हैं। और इन सब चीजों को जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमारे अंदर कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं, और हो सकता है उनमें से एक प्रतिक्रिया ये होती है कि हम अपने अंदर निराशा को महसूस करते हैं जब हम सारी अजीब और गरीब बातों को अपने चारों तरफ देखते हैं। या फिर हमारे अंदर विश्राम का स्थान, हमारे अंदर विश्राम हम महसूस करते हैं। अगर हम इसके जो यहोशू 21 अध्याय इसके 44 पद को देखते हैं तो वहां पर एक बहुत ही सुंदर बात हमें दिखती है। और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों के साथ शपथ खाई थी उनके चारों ओर से विश्राम दिया। इतना सब कुछ इजरायलियों के लिए घटा, आखिरकार परमेश्वर ने उनको विश्राम दिया। और वाकई में इस विश्राम के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज के समय में अगर हम दुनिया को देखते हैं तो दुनिया के लोग कर्म के ऊपर बड़ा भरोसा करते हैं कि हाँ, भाग्य के ऊपर भरोसा करते हैं, अपने स्वयं के प्रयास के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। लेकिन हम मसीह लोगों के लिए हमारी आशा परमेश्वर की संप्रभुता में हमें रखनी चाहिए। परमेश्वर जो हमारे लिए प्रावधान करता है, परमेश्वर जो हमारे लिए प्रयोजन करते हैं, उसके ऊपर हमें उनके ऊपर हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हमें अपने कर्म, भाग और आत्म प्रयास के ऊपर नहीं। हम इन बातों को और आगे देखेंगे। और सबसे पहला जो बात है जो हम इस चीज में वर्णन करना चाहेंगे वो ये है कि परमेश्वर के संरक्षण पर हमें भरोसा करना चाहिए। और आज का जो टॉपिक भी यहोशू 21 अध्याय को हम इसी एक टॉपिक में बांधते हैं कि परमेश्वर के संरक्षण में विश्राम प्राप्त करना। और इसी चीजों को हम देखते हैं, यही हमारे पास पहला सवाल आता है कि संरक्षण क्या है।
संरक्षण है कि परमेश्वर की सुरक्षा से भरी हुई देखभाल हमारे जीवन के लिए, ये एक संरक्षण है। एक लेख में जो हमने संरक्षण के बारे में पढ़ा था, मैं उसी को पूरा पढ़ना चाहूंगा कि संरक्षण क्या है। उस लेख में बहुत ही अच्छे तरीके से उसका वर्णन हुआ था कि परमेश्वर, ईश्वरीय संरक्षण ईश्वर का शासन है, परमेश्वर का शासन है, जिसके द्वारा वह ज्ञान और प्रेम के साथ ब्रह्मांड में सभी चीजों की देखभाल और निर्देश करता है। ईश्वरीय संरक्षण का सिद्धांत यह दावा करता है कि ईश्वर परमेश्वर सभी चीजों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण है उसके पास। वह संपूर्ण ब्रह्मांड, पूरे भौतिक संसार और राष्ट्रों के देश के मामले और मानव की जो नियति है, मानव का जो योजनाएं हैं, उन सब के ऊपर संपूर्ण प्रभुता रखता है। मानवीय सफलताओं और असफलताओं, और परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा के ऊपर पूरा संप्रभुता रखता है। यह परमेश्वर का संरक्षण है। यह सिद्धांत दुनिया के इस विचार के, अगर हम देखते हैं तो जो ये सिद्धांत है, ये दुनिया के इस विचार से पूरे विरोध में खड़ा हुआ है कि इस संसार में जो कुछ भी होता है वो एक संयोग की बात होती है, हमारे भाग्य में जो है वो हमें मिला। लेकिन यह सिद्धांत इस चीज को करता है कि परमेश्वर आपके लिए योजना बनाता है और उसके अनुसार आपके जीवन में घटनाएं घटती हैं। इजरायलियों के लिए आराम की जगह वह जगह थी जहां परमेश्वर उनके जीवन की देखभाल कर रहा है। और परमेश्वर का संरक्षण में विश्राम को हम, परमेश्वर अपने संरक्षण में विश्राम को कैसे देता है, कैसे अपने लोगों को वो चीज का प्रयोजन करता है। पहली चीज जो हम इस यहोशू में देखते हैं, इस यहोशू की इस अध्याय में देखते हैं, जो परमेश्वर इजरायलियों के लिए उनकी प्रथम जो संरक्षण है वो उनके शत्रुओं पर विजय दिलाता है। परमेश्वर उनको 44 पद में इस चीज का वर्णन है। और उसने इजरायलियों के शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक ना सका। यहोवा ने उन सबों को उनके बस में कर दिया। और दूसरा, परमेश्वर का संरक्षण इस चीज में दिखाई देता है कि परमेश्वर अपने वादे के प्रति उनके लिए वफादार रहता है। जो 45 पद में हमें दिखता है कि जितने भलाई की बातें यहोवा ने इजरायलियों के घराने से कही थी, उनमें से कोई भी बात ना छूटी, सब की सब पूरी हुई। हम देखते हैं कि परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है। कोई भी बात जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी थी, योजना बनाई थी, कोई भी उनसे ना छूटी। हर एक बात उनके लिए पूरी की। परमेश्वर का हृदय कितना प्रेम से भरा है उनके लोगों के लिए। आज अगर हम अपने हालात देखें, हमारे हालात इजरायलियों जैसे बिल्कुल भी नहीं है। इजरायली लोग जमीन के लिए लड़ रहे थे, दूसरे देश के लोग उनके खून के प्यासे थे, उनको मारना चाह रहे थे। लेकिन हमारे लिए स्थिति, परिस्थितियां एकदम अलग है। हम एक ऐसे दुश्मन से हमारा सामना है जो दमनकारी है। आज की दुनिया से हमारा सामना है, जो दुनिया टूटी पड़ी हुई है, लोग बिखरे हुए हैं, उनके मन टूटे हुए हैं। इस दुनिया में कंपटीशन से भरी दुनिया है, लोग एक दूसरे से लगातार आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ऐसी दुनिया से आज हमारा सामना है। लेकिन मेरे प्रियो, इस चीज का हम याद रखें कि परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। इजरायली लोगों के लिए जो परमेश्वर, उनके लिए जो संरक्षण था, आज भी जो हमें संरक्षण चाहिए, परमेश्वर आज भी उस चीज के लिए सामर्थी है। आज भी वो अपने बच्चों की दुखों को, कष्टों को, कलेशों को जानता है और उनके भविष्य में हमें आराम देने के लिए वो हमें लगातार पेशकश करते हैं कि हम उसमें आराम को पाएं। और परमेश्वर हमें इस
चीज के द्वारा आराम देना चाहता है, वो हमारे शत्रुओं पर, जो हमारी आत्मा का शत्रु है शैतान, उस पर वो हमें विजय दिलाना चाहता है। और दूसरी चीज, परमेश्वर हमारे लिए वफादार है और वो हमें जो अनंत विनाश है, जो अनंत मृत्यु है, उससे वो हमें बचाना चाहता है। पहली चीज जो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो हमारी आत्मा का, शैतान जो हमारी आत्मा का शत्रु है, उससे वो हमें विजय दिलाना चाहता है। कुलुसियों 1:13 और 14 पद में हम इस चीज का वर्णन देखते हैं। लिखा हुआ है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। और दूसरा वचन जो हम इफिसियों 6:12 में देखते हैं, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में रहती है। परमेश्वर हमारी आत्मा का जो दुश्मन है उससे छुड़ाने के लिए हमारे लिए व्यवस्था करता है। और वो वाकई में हमारे लिए, अगर हम आपको इस चीज की घटना याद होगी कि जब ये सृष्टि की रचना हुई थी तो परमेश्वर ने प्रथम पुरुष और स्त्री आदम और हव्वा को बनाया था, और आदम और हव्वा परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत गए, विरोध में गए और वो पापों में गिर गए, और शैतान ने उनकी आत्मा के ऊपर अपना अधिकार कर लिया और हमारे हृदय में पाप वास करने लग गया और हम परमेश्वर से दूर हो गए। हम बेचैन हो गए और हम मार्ग से भटक गए जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है। हम स्वयं को साधक करने वाले, हम अपने इच्छा के अनुसार जीने वाले व्यक्ति हो गए। हम परमेश्वर से रहित व्यक्ति हो गए, परमेश्वर से दूर भागने वाले व्यक्ति हो गए। लेकिन इन सब के बीच में परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन दिया, जो कि यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा, क्रूस की मृत्यु और यीशु मसीह के तीसरे दिन जी उठने के द्वारा जो हमें प्राप्त होती है। जहां परमेश्वर हमें अंधकार से पूरे तौर पे हमें छुटकारा देते हैं और अपने पुत्र के द्वारा परमेश्वर हम अपने राज्य का हमें वारिस बनाते हैं और अपने करीब लेकर आते हैं। इन सब चीजों को हम इब्रानियों उसके 4:1-11 में हम देख सकते हैं। लिखा हुआ है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उसी के समान सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से हमें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनाने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाए। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम हो चुके थे, क्योंकि सातवें दिन के विषय में उसने यही कहा, परमेश्वर ने सातवें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया, और इस जगह यह कहता है वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। तो यह सब बातें बाकी हैं, कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें। और इजरायलियों को, जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के द्वारा उसमें प्रवेश ना किया। तो फिर वह किसी विशेष दिन को ठहराकर, जितने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा था, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। और फिर यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता है, तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती है। इसलिए जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है।
इसलिए हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, जो ऐसा ना हो कि कोई उसके समान आज्ञा ना मानकर फिर गिर पड़े। भाइयों और बहनों, इस चीज को हम इजरायलियों के एकदम विपरीत परमेश्वर हमें यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक हो गए हैं और परमेश्वर के साथ हमें विश्राम में प्रवेश करने की अनुमति और उसका हमें मार्ग और उसकी हमें हमारे लिए प्रयोजन हो चुका है। और यह केवल इस बात से संभव हुआ है कि जो हमारी आत्मा का परम शत्रु है वो क्रूस पर पराजित हुआ। यदि हम अपने आप को परमेश्वर की संतान मानते हैं तो शैतान का हमारे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है और उसका हमारी आत्मा के ऊपर कोई भी दावा नहीं है। और वो हमारे बंधन, हमारी जो बेड़ियां हैं वो टूट चुकी हैं और हम मसीह यीशु में पूरी तरीके से स्वतंत्र हो चुके हैं और हमारा शत्रु, जो हमारी आत्मा का शत्रु है, वो पराजित हो चुका है। इस चीज का हमें ज्ञात होना बेहद जरूरी है। और दूसरा, अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर हमारे प्रति वफादार है, हमें अनंत विनाश से बचाए रखने के लिए। और परमेश्वर का जो आशीष है, जो आशीर्वाद है और उसकी जो विश्वास योग्यता है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी है। अगर हम 45 पद यहोशू के इस अध्याय के 45 पद को देखते हैं तो इस बात की हमें पुष्टि मिलती है कि परमेश्वर अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य रहता है। जितनी अच्छी प्रतिज्ञाएं यहोवा ने इजरायलियों के घराने से की थी, उन सब में कोई भी असफल ना हुई, सब कुछ सफल हो गए। इस चीज का हमें वर्णन मिलता है। और हम रोमियो 8 अध्याय उसके 35 से 39 पद को पढ़ना चाहेंगे। और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर मार डाले जाते हैं और हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है विजेता से बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। मेरे प्रियो, इस वास्तव में हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि पापों का पश्चाताप जो मसीह में हमें यह भरोसा दिलाता है कि परमेश्वर अनंत काल तक हमारे लिए वफादार है। बाइबल में एक घटना है उड़ाऊ पुत्र की, जहां हम देखते हैं कि जो एक उड़ाऊ पुत्र है वो कैसे दूर देश चला जाता है, अपने पिता से वो दगाबाजी करता है, लेकिन जब वो लौट कर आता है तो उसका पिता अपनी बाहों को खोलकर उसका स्वागत करता है और उससे प्यार करता है। और वाकई में हम अपनी तुलना उन उड़ाऊ पुत्र के समान कर सकते हैं। और लेकिन आज भी परमेश्वर अपनी बाहें खोले हमसे प्रेम रखने के लिए, हमें स्वीकार करने के लिए हमारे लिए वो खड़ा हुआ है। और यही हमारे लिए परमेश्वर का संरक्षण है एक बड़े तौर पर। और इन सब के प्रति हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें हमारी आत्मा के दुश्मन से हमारा संरक्षण करता है। परमेश्वर अनंत मृत्यु से हमारी संरक्षण करता है। इन सब चीजों के प्रति जरूरत है कि हम एक प्रतिक्रिया अपने अंदर से दें कि हमें फिर किस प्रकार से अपने अंदर वो कार्य करने चाहिए कि हम संरक्षण में और आगे बढ़ते जाएं। हम परमेश्वर के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? पहली प्रतिक्रिया जो परमेश्वर के प्रति हमारी होनी चाहिए कि हमें परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने का लगातार प्रयास करना चाहिए। हमारे अंदर वो
तलब होनी चाहिए, हमारे अंदर वो प्यास होनी चाहिए कि परमेश्वर, मैं आपके विश्राम में प्रवेश करना चाहता हूं, शामिल होना चाहता हूं। और इसके लिए हमें परमेश्वर की आज्ञा मानने में लगातार आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम इस प्रयत्न शब्द का अगर हम और भी ज्यादा अनुवाद करते हैं तो हमारे अंदर वो एक लक्ष्य होना चाहिए, हमारे अंदर वो एक उद्देश्य होना चाहिए कि पूरी हमारे अंदर जितनी भी ताकत है, जितनी भी ऊर्जा है, हम जो कुछ भी कर सकते हैं पूरी ताकत से हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए और उसकी आज्ञाकारिता में हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये मतलब है प्रयास का। और इसलिए हमें प्रतिदिन अपने आप को ये सवाल करना चाहिए कि मैं किस प्रकार से एक मसीह जीवन जीने में आगे बढ़ सकता हूं। और इसके लिए परमेश्वर की जो क्षमा हमारे लिए है, जो परमेश्वर का असीम प्रेम हमारे लिए है, जो हमारे लिए है, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। और हमें एक पराजित जीवन नहीं जीना चाहिए। अगर आज हम एक पराजित जीवन जी रहे हैं तो क्रूस पर जो यीशु मसीह की मृत्यु है वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। और इसलिए परमेश्वर ने जो हमारे लिए संरक्षण दिया है उसके लिए हमें पूरे प्रयास के साथ, हमें अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो हम इन वचनों पर, जब हम इन पद पर हम इस चीज का अध्ययन करते हैं कि हमें परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने का प्रयास करने का आग्रह करता है, हमें चेतावनी देता है कि अगर हम उसमें विफल होते हैं, असफल होते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी गड़बड़ियों की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और हम अपने मसीह जीवन में बहुत सारे, हो सकता है भय को महसूस कर रहे हैं, थकावट को महसूस कर रहे हैं, हम थक चुके हैं आगे बढ़ते बढ़ते, हम तमाम अपने आसपास शत्रुओं को महसूस करते हैं, शैतान जो लगातार हमारा विरोध कर रहा है हम उसको महसूस करते हैं, हम तमाम सारे कलेश को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, कठिनाइयों को महसूस कर रहे हैं, हमारे मसीह जीवन में बहुत सारी परीक्षाओं को हम महसूस कर रहे हैं, हम कठिनाइयों का लगातार सामना कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने के लिए हमें एक परिश्रमी विश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर आज्ञाकारिता में आगे बढ़ने की बहुत ही बड़ी एक आवश्यकता है। आज परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने का प्रयास हमें स्वयं से दूर देखने के लिए बहुत ही कठिन दिखाई पड़ता है। और परमेश्वर के वादों पर भरोसा हमें हर मिनट करना चाहिए। इन चीज का प्रतिक्रिया हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम भजन संहिता 23 अध्याय पढ़ते हैं तो हमें इस चीज का वर्णन मिलता है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ भी चीज की घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त वह मेरी अगुवाई करता है, चाहे मैं जितनी भी घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चुनी तो भी हानि से न डरूंगा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से भजन संहिता में हमें इस चीज का वर्णन मिलता है कि हमें उसके लाठी और सोटे से मुझे आराम मिलता है और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूंगा। हमें वो सारे विश्राम हमें दिखाई देते हैं। परमेश्वर अपने परिवार का हमें हिस्सा बना चुका है अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। और इसलिए हमें लगातार अपने पापों को अंगीकार करते हुए हमें अपने पापों के प्रति बहुत ही पश्चातापी हृदय के साथ, बहुत ही विनम्रता के साथ, अपने नम्र हृदय के साथ परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के सन्मुख आना चाहिए और हमें क्षमा मांगनी चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर वफादार है, वो हमारे पापों से हमें क्षमा करेगा और क्योंकि वो उसका वादा है।
पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 पद में हम इस चीज को देखते हैं कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमें बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहिए। जब हम पापों में गिरते हैं हमें परमेश्वर के सामने आना चाहिए। मेरे प्रियो, आप में से कई लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे कि पाप क्या है, लेकिन पाप ऐसी गंभीर समस्या है जो परमेश्वर से हमें दूर करती है। आप परमेश्वर पे भरोसा करें। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारे पापों की क्षमा देने का हमारे लिए प्रावधान किया है। हम आदतन अपने पापों में लगातार गिरते रहते हैं। हमारे अंदर एक अभिमान होता है दिखावा करने का। हम लोगों में लगातार दिखावा करते हैं, लेकिन नहीं, हमें कोई अच्छा बनने की दिखावा नहीं करना है। हमें बहुत ही नम्रता के साथ अपने पापों को अंगीकार करके परमेश्वर के करीब आना है, स्वीकार करना है। और वाकई में परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए सामर्थी है, वफादार है। और मैं एक छोटी कहानी आपके सामने बोलना चाहूंगा। और एक कहानी है एक व्यक्ति जो बेघर है और उसके पास कोई घर नहीं है, और एक व्यक्ति ने उसको एक मुफ्त टिकट दी जहाज में जाने की, पानी के जहाज में। और नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो पानी के जहाज की लंबी यात्राएं होती हैं, एक महीने गुजर जाते हैं। और एक व्यक्ति जो बहुत ही दयावान व्यक्ति था, उसने उस बेघर व्यक्ति को एक मुफ्त टिकट दिया कि तुम्हें एक महीने जहाज में यात्रा करने का ये मुफ्त टिकट है, जाओ और आराम से यात्रा करो। और वो बेघर व्यक्ति जब जहाज में यात्रा करता है तो देखता है कि वहां नौकर लोग दिन रात काम कर रहे हैं। वहां जहाज में जो मजदूर लोग हैं वो काम कर रहे हैं और वो भी उनके साथ काम में लग जाता है। और जो कुछ भी मजदूरों से बचा कुचा खाना बचता है वो उसको खाता है और अपनी यात्रा करता रहता है। और इस तरीके से 1 महीना गुजर जाता है। और जब वो जहाज अपने मंजिल पे पहुंच जाता है तो जहाज का जो कप्तान है वो अचानक उससे मुलाकात होती है उस व्यक्ति की, और वो व्यक्ति से पूछता है, अरे तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम? और मैं तुम्हारी तलाश कर रहा था, तुम्हारे लिए रहने के लिए इतनी अच्छी जगह बना रखी थी, इतना बेहतरीन खाना तुम्हारे लिए रखा था, तुम कहाँ थे? और वो सारी घटना बताता है कि मैं तो उनके साथ दिन रात मेहनत कर रहा था, और दिन रात जो भी वो रूखा सूखा मेरे को मिलता था वही मैं खाता था, और बहुत मैंने कष्ट के साथ अपने जीवन गुजारे। और कप्तान उसको देखता कहता है, कितनी मूर्खता भरी बात तुमने की। तुम्हारे अपने टिकट को तुमने देखा ही नहीं। तुम्हारे टिकट में लिखा हुआ तुम्हें बेहतरीन खाना मिलेगा, तुम्हारे टिकट में लिखा हुआ तुम्हें बेहतरीन रहने के स्थान मिलेंगे, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार से उसमें इतनी सारी चीजें थी और रास्ते की जितनी भी जरूरतें थी वो तुम्हें मिल सकती थी। और वो उस चीज का अफसोस करता है कि मेरे को तो इन सब चीजों की जानकारी थी नहीं। प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, अपने पापों का उद्धारकर्ता जब हम जानते हैं, तो वो सारे विशेषाधिकार, वो सारे अधिकार जो परमेश्वर अपने पुत्र और पुत्रियों के लिए रखे हैं वो हमें मिल जाते हैं। जैसे हम इस घटना से, इस कहानी से जोड़ के रख सकते हैं कि वो जो जहाज का कप्तान, इस ब्रह्मांड का कप्तान, इस ब्रह्मांड का निर्माता स्वयं परमेश्वर है, और वो हमें इन सब चीजों को हमें दे के रखा है। और हमें इन सब चीजों को, ये सारे उपहार हमें मुफ्त में मिले हैं, और हमें इन सब चीजों का आनंद लेकर आगे बढ़ना चाहिए। वाकई में परमेश्वर का जो संरक्षण हमारे लिए बहुत बड़ा है। परमेश्वर हमारी आत्मा का जो शत्रु है, शैतान है, उससे हमारा संरक्षण करता है। परमेश्वर जो हम अनंत विनाश है, जो अनंत मृत्यु है, उससे हमारा संरक्षण करता है। और वो कैसे हमारा संरक्षण करता है? अपने विश्राम, हमें विश्राम देता है, और वो विश्राम के लिए परमेश्वर ने हमसे वादा किया है अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। तो मेरे प्रियो, हम वाकई में
परमेश्वर के संरक्षण के द्वारा हम अपने जीवन में आराम और विश्राम को पाएं। यही परमेश्वर इस यहोशू के अध्याय के द्वारा हमसे बातचीत करना चाहता है। आइए हम इन वचनों पर आशीष मांगे। धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं इस यहोशू के अध्ययन के लिए जो आपने हमें दिया। इस अध्ययन से आपने हमें सिखाया कि आप हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव, कलेश और संकट हैं, लेकिन इन सब के बीच में आप हमें अपने संरक्षण के द्वारा विश्राम देना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है कि इन वचनों को गहराई से हमारे जीवन में लागू होने के लिए आप हमारी मदद और अगुवाई करें। आपका धन्यवाद करते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत ही आशीष दे। धन्यवाद।